नमस्कार लियो लियो यानी सिंह राशि में सुरेश गोटे प्लेस इन द टैरो से। तो आज हम लियो यानी सिंह राशि के लिए सिंगल्स की जनरल लव रीडिंग करेंगे। जो सिंगल है, विडो या विडोवर रहे या डाइवोर्स ही रहे, रीजन चाहे कोई भी रहा, लेकिन अपने आप को सिंगल मानते हैं, तो ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ उनके लिए है। जनरल है, जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि, जिसके साथ भी अटैचमेंट फील होती है, अट्रैक्शन फील होती है, उसी के साथ देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये जो रीडिंग है ये 14 से लेकर 21 जून 2026 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। तो इसमें लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर सबसे पहले आपकी करंट एनर्जी चेक करेंगे, आपकी करंट एनर्जी क्या है, और फिर आपके लाइफ पार्टनर के रूप में देखेंगे। अगर कोई पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है, भले ही इंसान नया ना हो, आप उसको पहले से जानते हैं, फ्रेंड के रूप में, दोस्त के रूप में, क्लिक बॉस के रूप में, या फिर नेबर के रूप में, रिलेटिव के रूप में, लेकिन आपका जो है लाइफ पार्टनर बनने के लिए पहली बार आ रहा है, तो उसके प्रति आपकी एनर्जी क्या रहेगी। और अगर आप किसी पास्ट पर्सन से डील कर रहे थे, अटैचमेंट या जुड़ा हुआ महसूस कर रहे थे, या उनके साथ रिश्ते में थे, उनसे आपका रिश्ता था लेकिन दूरियां बनी हुई हैं, खत्म सा हो गया है, तो उनके वापस आने की एनर्जी क्या रहेगी और इस रिश्ते की गाइडेंस क्या रहेगी। इसके बाद जो एक सेगमेंट, एक क्वेश्चन ऐड किया गया है, एंजल जी आपके उस क्वेश्चन का आंसर देंगे। क्वेश्चन आपके साथ मैच हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, क्योंकि ये एक जनरल क्वेश्चन है और बिल्कुल वीडियो से अलग भी है, तो ये मैच हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। अगर मैच होता है तो ठीक है, अदरवाइज आप उसे छोड़ दीजिए, शायद किसी और के साथ मैच हो सके। तो चलिए लियो लियो यानी सिंह राशि देख लेते हैं। लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर आपकी करंट एनर्जी क्या है। लियो की करंट एनर्जी, लियो पर्सन की, लियो की करंट एनर्जी क्या है, प्लीज यूनिवर्स बताइए लियो की करंट एनर्जी क्या है। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, द चैरियट एंड एस ऑफ वॉन्ड्स। लियो, आपकी जो करंट एनर्जी है वो बता रही है कि पास्ट में कुछ ऐसा हुआ था, अनबन हुई थी, काफी परेशानियां, बाधाएं, दिक्कतें रही हैं, कड़वापन रहा है, तीखापन रहा है, कोई भी एक दूसरे से प्यार और प्रेम के साथ नहीं बातें कर रहा था, जो भी बोलता था कड़वा बोलता है, जिससे और बजाय के चीजों को यूज करने के इंसानों को यूज किया जा रहा था, जिस वजह से बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें आई हैं, अड़चने आई हैं। तो अभी जो है, अभी भी आप उस नेगेटिविटी से जुड़े हुए हैं, यानी कि उसको पूरी तरह रिलीज नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन आप कोशिश कर रहे हैं कि उन पास्ट वाली चीज़ों को पास्ट में ही छोड़ दें और नई एनर्जी के साथ एक जो है आगे बढ़ सकें। तो आप अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कॉम्प्रोमाइज़ करने की, कमिटमेंट की, या फिर एक दूसरे से मिलने की, एक दूसरे से बातचीत करने की। आपको लग रहा है कि अगर दोनों एक दूसरे से बातचीत करेंगे, एक दूसरे से माफ़ी मांगेंगे, एक दूसरे को माफ़ करेंगे और ये सोच लेंगे, ठान लेंगे कि आगे बढ़ना ही है, तो परेशानियां, प्रॉब्लम्स खत्म हो सकती हैं। प्यार और प्रेम के साथ एक दूसरे से बातचीत करते हैं, एक यंग एनर्जी के साथ एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करते हैं, तो दुखों का अंत होगा और रिश्ते में खुशियां आएंगी। ऐसा आपको फील हो रहा है, ऐसा आपको महसूस हो रहा है, यानी कि आप एक नेगेटिव एनर्जी को रिमूव करते हुए पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ना चाहते हैं, खुशियों की तरफ बढ़ना चाहते हैं। रिश्ते और जो भी आपके साथ पास्ट में रिलेशन रहे हैं, रिश्ते रहे हैं, उनके साथ या नए रिश्ते के साथ आप आगे बढ़ना चाहते हैं। आप एक ऐसा रिश्ता चाहते हैं जो आपको खुशी दे, जो सितारे भी आपका साथ दें, क्योंकि सितारे भी साथ तभी देते हैं जब अपने लिए एनर्जी और एफर्ट लगाया जाता है। तो आप अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आप कोई ऐसा रिश्ता नहीं चाहते कि जिसमें परेशानियां हों, प्रॉब्लम्स हों, रुकावटें हों, दिक्कतें हों और इंसानों को यूज़ किया जाए बजाय के चीज़ों को यूज़ करने के। तो आप एक हैप्पीनेस चाहते हैं, रिश्ते में खुशियाँ चाहते हैं, रिश्ते को लॉन्ग लाइफ और स्टेबल बनाना चाहते हैं। तो इस एनर्जी के साथ आप आगे बढ़ना चाहते हैं। आपको महसूस हो रहा है कि आपको नए सिरे से एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत करनी चाहिए अपनी लाइफ में, ताकि आप पास्ट वाली चीज़ों को भूल सकें और खुशियों के साथ आगे बढ़ सकें। तो देख लेते हैं, अगर कोई नया पर्सन इन दिनों आपकी लाइफ में आ रहा है तो उसके लिए आपकी एनर्जी क्या रहेगी। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड 8 ऑफ कप्स।
तो अभी जो है आप चाहते तो हैं एक बिगिनिंग करें, एक शुरुआत करें, और लेकिन आप पहले उन चीज़ों को अपनी लाइफ से निकालना चाहते हैं जो बाधाएं, रुकावटें, अड़चने दे रही हैं। शायद कोई पर्सन है जो आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, दोस्त हो सकते हैं, या किसी भी रूप में आप उसे पहले से जानते हैं। तो ऐसा बंदा या बंदी आपके साथ रिश्ता बनाने के लिए आ रहा है, एक बिगिनिंग चाहता है, शुरुआत चाहता है, लेकिन अभी आप अपने पास्ट में उलझे हुए हैं। आप अभी जो है पहले उन चीज़ों को लेट गो करना चाहते हैं, अलविदा करना चाहते हैं जो बाधाएं, रुकावटें, अड़चने दे रही हैं, आपको आगे बढ़ने से रोक रही हैं, ताकि आपकी लाइफ में कोई भी अड़चन ना आ सके, कोई भी दिक्कत ना आ सके। पास्ट को ही पास्ट में छोड़ते हुए आप नए सिरे से एक नई बिगिनिंग, एक नई शुरुआत चाहते हैं और उसे फ्रूटफुल होने का वेट और इंतजार करना चाहते हैं। तो आप जो भी बंदा या बंदी आ रहा है उस रिश्ते को एक नया मोड़, एक नया अंजाम देना चाहते हैं, हैप्पीनेस चाहते हैं, खुशियां चाहते हैं, क्योंकि आपको लगता है कि जो भी वो इंसान है, जो भी बंदा या बंदी है, आप उसे काफ़ी अट्रैक्टिव हैं, अट्रैक्शन फील करते हैं, आप उनसे प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, आपको वो खूबसूरत लगते हैं और आपको लगता है कि वो हमेशा मस्त रहते हैं, मग्न रहते हैं, हैप्पी रहते हैं, खुश रहते हैं, जो भी काम करते हैं खूबसूरती से करते हैं। तो इसीलिए आप उनके साथ एक बिगिनिंग, एक शुरुआत चाहते हैं, लेकिन जब तक वो पूरी चीज़ें, पास्ट वाली चीज़ें ख़त्म नहीं हो जाती, पास्ट नेगेटिव एनर्जी रिमूव नहीं हो जाती, तब तक आप इस रिश्ते को एक बिगिनिंग तो चाहते हैं करना, लेकिन उसको तभी आप आगे बढ़ाएंगे जब वो चीज़ें पूरी तरह से ख़त्म हो जाएंगी। तो आप उसको फ्रूटफुल होने का वेट और इंतजार करना चाहते हैं। आपको महसूस हो रहा है कि आप एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करेंगे नए इंसान के साथ, और समय और वक्त लेंगे ताकि सही समय आने पर, सही वक्त आने पर चीज़ें पॉजिटिव हो सके, बाद में कोई भी अड़चन, कोई भी दिक्कत ना आए। क्योंकि अभी आप अपने पास्ट को पूरी तरह से भुला नहीं पा रहे हैं, उसमें अटके हुए हैं, तो आप उसको छोड़ने का सोच रहे हैं कि उसको रिलीज होने के बाद ही आप आगे बढ़ें, और आगे बढ़ने में आपको 2-3 महीने का समय या वक्त भी लग सकता है, लेकिन ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम के साथ आगे बढ़ा जा सकता है अगर आप कोशिश करते हैं और अपनी एनर्जी और एफर्ट लगाते हैं। तो क्योंकि जो भी बंदा या बंदी आ रहा है तो आप उसको शायद पहले से जानते हैं और आप उसके साथ खुशी चाहते हैं, उसके साथ रिश्ता बनाना चाहते हैं, क्योंकि आपको वो काफ़ी अच्छे लगते हैं, अट्रैक्टिव लगते हैं, और आप चाहते हैं कि उनके साथ आपका कोई रिलेशन बने और आगे बढ़े। तो देख लेते हैं पास्ट पर्सन के लिए आपकी एनर्जी क्या रहेगी। अगर कोई पास्ट पर्सन आपकी लाइफ में वापस आ रहा है या आप जा रहे हैं तो एनर्जी क्या रहेगी। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द एम्परर। तो आपको महसूस हो रहा है कि इस रिश्ते में काफ़ी माइंड गेम है, मैनिपुलेशन है, चीटिंग, हेरा फेरी, धोखाधड़ी है, पीठ पीछे कुछ ऐसा चला हुआ जो नहीं चलना चाहिए था, बहुत सारे लोगों का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। तो अभी आप अपनी ईगो में बैठे हुए हैं, अभी आप अपनी पावर में बैठे हुए हैं, अपनी ईगो में बैठे हुए हैं, या फिर वो सामने वाला जो इंसान है वो काफ़ी घमंडी टाइप का इंसान हो सकता है। तो इसलिए आप अभी अपनी तरफ से कोई एक्शन लेते दिखाई नहीं दे रहे हैं। आपको महसूस हो रहा है कि या तो सामने वाला बंदा आगे आए, चीज़ों को क्लियर करे, क्लियरिटी लाए, और जो है चाहे एक दूसरे के थोड़ा सा मुंहफट बनना पड़े, लेकिन चीज़ें क्लियर होंगी, क्लियरिटी आएगी, आपस में बातचीत होंगी तो चीज़ें इजी हो सकती हैं, आसान हो सकती हैं, और आगे बढ़ाने में कोई कन्फ्यूजन, कोई बाधा, कोई रुकावट नहीं आएगी। लेकिन आप ऐसा महसूस कर रहे हैं कि जो भी करेंगे सामने वाला करे, लेकिन अपनी तरफ से आप कोई एक्शन अभी लेते दिखाई नहीं दे रहे हैं आपको, क्योंकि आपको अभी लग रहा है कि इसमें काफ़ी परेशानियां, काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं। तो आप चाहते हैं कि या तो वो आए और इसका हल और सॉल्यूशन निकालें, या फिर अभी आप सही समय, अगर ऐसा नहीं सोच रहे हैं तो अभी आप सही समय का वेट और इंतजार कर रहे हैं, ताकि सही समय आने पर, सही वक्त आने पर आप एक्शन ले सकें, और जो भी फाइनल होगा उसी के अकॉर्डिंग आप रिश्ते को या तो ख़त्म कर सकें या तो रिश्ते को आगे बढ़ा सकें। अभी आप इस मूड में नहीं हैं कि आप कोई भी एक्शन लें। अभी आप अपनी पावर में बैठे हुए हैं, अपनी धुन में बैठे हुए हैं, और अपनी तरफ से
कोई भी आप एक्शन लेते दिखाई नहीं दे रहे हैं। आपको लग रहा है कि या तो वो खुद आगे बढ़े और चीज़ों को पॉजिटिव करें, या फिर जो है जब तक ये नेगेटिविटीज़, ये परेशानियाँ, प्रॉब्लम्स ख़त्म नहीं हो जाती तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो देख लेते हैं। तो नए पर्सन के लिए भी आप पहले नया पर्सन जो भी आपके इंसान आपकी लाइफ में आ रहा है, आप उससे रिश्ता चाहते हैं बनाना, एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करना चाहते हैं, लेकिन तभी आप उनके साथ अपने रिलेशन बना पाएंगे, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे जब अपने पास्ट को पूरी तरह से रिलीज कर देंगे। और पास्ट पर्सन के लिए भी अभी आप अपनी एटीट्यूड में हैं, अभी अपने ईगो में बैठे हुए हैं या अपनी पावर में बैठे हुए हैं, क्योंकि आपको जो लग रहा है कि या तो आप घमंडी टाइप इंसान है या सामने वाला घमंडी टाइप इंसान है, जो एक दूसरे की तरफ बढ़ नहीं रहा है, एक दूसरे का वेट और इंतजार कर रहा है। तो आप चाहते हैं कि वो आगे बढ़े, चीज़ों को क्लियर करे, क्लियरिटी लाए, ताकि आगे रिश्ते बढ़े तो कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट ना रहे। तो आप बढ़ें या नहीं बढ़ेंगे, ये आपका निजी मामला है। तो आपको एफर्ट लगाना पड़ेगा, कोशिश करनी पड़ेगी और अपने ईगो को छोड़ना पड़ेगा, तभी बातें बन सकती हैं। तो गाइडेंस देख लेते हैं, एंजल जी क्या मैसेज या गाइडेंस दे रहे हैं। द लवर्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड 3 ऑफ कप्स। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि डिसीजन मेकिंग में थोड़ा सा समय लीजिए, वक्त लीजिए, कोई भी लाइफ चेंजिंग डिसीजन मत लीजिए, और चीज़ों को क्लियर, ताकि चीज़ें क्लियर हो सके, क्लियरिटी आ सके, आपस में बातचीत कर सकें और चीज़ों को इजी और आसान बना सके। जो रिश्ता बर्डन या बोझ लग रहा है, जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ आप नहीं उठा पा रहे हैं, ताकि स्टेप बाय स्टेप करके या परिवार या फैमिली का सपोर्ट लेकर, उनकी मदद लेते हुए एक दूसरे के साथ गेट टुगेदर करते हैं, एक दूसरे गेट टुगेदर के बहाने एक दूसरे से टी पार्टी, कॉफ़ी पार्टी, लंच डिनर के बहाने एक दूसरे से मिलते हैं, आपस में बातचीत करते हैं। जो लोग आपके इमोशंस समझते हैं, आपके प्यार को समझते हैं, अगर उनसे बातचीत करते हैं तो रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सकता है और चेयरफुल किया जा सकता है। तो आप समय लीजिए, वक्त लीजिए, चीज़ों को क्लियर कीजिए, क्लियरिटी लाइए, कोई भी लाइफ चेंजिंग डिसीजन मत लीजिए, अट्रैक्शन में आकर कोई भी डिसीजन मत लीजिएगा। ना तो रिश्ते को ख़त्म कीजिएगा, ना तो रिश्ते को आगे बढ़ाइएगा। जब तक पूरी तरह से चीज़ों को क्लियर नहीं किया जाता, आपस में बातचीत नहीं हो जाती, तब तक आपको कोई भी एक्शन नहीं लेना चाहिए। तो देख लेते हैं एंजल जी आपके क्वेश्चन का क्या आंसर दे रहे हैं। प्लीज़ आप अपनी आंखें बंद कीजिए। 15 सेकंड का आपको समय दिया जाता है। आपका समय शुरू हुआ। तो अगर 15 सेकंड में आप नहीं सोच पा रहे हैं तो वीडियो को पॉज कीजिए, थोड़ा सा समय और वक्त लीजिए। जब आपको लगे कि आपने क्वेश्चन सोच लिया है तो वीडियो को ओपन कीजिए, अपनी आंखें खोलिए और उसका आंसर देखने की कोशिश कीजिए। अब आपका समय पूरा हुआ, आप वीडियो को ओपन कर सकते हैं, अपनी आंखें खोल सकते हैं। जो भी क्वेश्चन था उसका आंसर ये रहा आपके सामने। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स, गेट फॉर इंफॉर्मेशन, मोर इन्फॉर्मेशन। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं, जैसा कि पूरी वीडियो में बताया गया है। अगर आप चाहें तो इस चीज़ के लिए किसी दूसरे लोगों की, जिस पर आप विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं, जिनका लगता है कि वो आपकी हेल्प कर सकते हैं, मदद कर सकते हैं, तो उन लोगों की हेल्प या मदद भी ले सकते हैं। और उसके लिए अभी जो आपकी इन्फॉर्मेशन है आधी अधूरी है, अभी जानकारी पूरी तरह से नहीं है, तो आपको अभी और जानकारी कलेक्ट करनी है। एक दूसरे के बारे में जो है जानना, पहचानना है और जानकारी हासिल करनी है, तभी रिश्ते स्ट्रांग होंगे, मजबूत होंगे, तभी रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सकता है। आधी अधूरी जानकारी के साथ अगर आप आगे बढ़ेंगे तो परेशानियां, प्रॉब्लम्स बढ़ सकती हैं। तो उन लोगों की हेल्प लीजिए जिन पर आप विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं, ये लगता है कि ये लोग आपकी मदद कर सकते हैं, तभी रिश्ते स्ट्रांग और मजबूत होंगे, तभी रिश्ते आगे बढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।